ओके, नाउ आपके नाम से शुरू करेंगे आप, और आपका कहाँ से आप आए हैं, बिहार से आए वो आप बताएंगे, और साथ ही साथ आप पहले कहाँ जाते थे, नाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं ही बता देता हूँ। भजिंदर सिंह के पास जाता था ये, अब कैसे लाइफ चेंज हुआ है ये भी बताएंगे। जी भैया। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम मंतोष कुमार है जी, और मैं बिहार से हूँ, गया डिस्ट्रिक्ट से। मेरा उम्र 18 वर्ष है और मैं जी प्रभु को मैंने 2022 में ग्रहण किया, और फिर मैंने प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के पास जाता था, वहाँ चर्च लगती थी, और चंडीगढ़ में तो कोई मालूम चला तो मैंने अंदर से परमेश्वर को तड़प था तो मैं वहाँ गया। फिर जी, तो फिर वहाँ गया तो मुझे भी शौक़ था कि मैं भी ऐसे प्रभु को सेवा करूँ और प्रभु के दिन से मन से प्रेम करूँ और प्रभु में अच्छे से अपने लाइफ को व्यतीत करूँ। और वहाँ पे गया तो मैंने सीखने के लिए गया बीटीएच के लिए, तो बीटीएच नहीं मिला तो वहाँ सेवा में लगा दिया गया, तो मैंने 8 मंथ वहाँ सेवा किया। और क्या किस लिए गए थे आप, नजदीक रहना, किस लिए गए थे? बीटीएच के लिए। बीटीएच के लिए गए थे, वाह। कितने साल का? 3 मंथ का। 3 मंथ्स का बीटीएच, वाह। तो वहाँ पे आपको क्या करवाने लगा दिया? वहाँ मैं सेवा में लग गया, सेवा में लगा दिए। ओके, और आपका बपतिस्मा भी वहीं पर हुआ है? जी। ओके, और बपतिस्मा जब आपका हुआ था तो वो क्या हुआ था, हाथ रखे? और बपतिस्मा जब हुआ तो हाथ रखे, उसके बाद फिर ताईत पर बोले कि अब तुम्हारा उद्धार हो चुका है। ठीक से बोलो, बपतिस्मा के दिन का है कि बाद में कहा, क्या कहा? बपतिस्मा लिया आपने, फिर कहा क्या करना है? बपतिस्मा हुआ और बैठाया गया और एक जगह पर सबको इकट्ठा किया गया, और उसके बाद बोले गए कि तुम्हारा उद्धार हुआ। फिर ताईत पर 10 मांग निकालना शुरू करो, प्रभु आपको बढ़ाएगा। अब सुनिए, आप एक व्यक्ति का उद्धार होता है, ये तो वैसा हो गया ना कि खोजा को यशायाह का 53 अध्याय याद नहीं समझ रहा था, याद बोल रहा, नहीं समझ रहा था। पवित्र आत्मा बेचता है किसको? जल्दी बोलना है। फिलिप को बेचता है, जोर से बोलना है। वो जाता है और पवित्र आत्मा कहता है फिलिप तुझे जाना है, इसको समझाना है। क्या पवित्र आत्मा ने कहा कि उसका बपतिस्मा देते ही उसको ताईत सिखाओ? मुझे नहीं समझ में आ रहा ये कहां से आ गया। 90% से भी ज्यादा पास्टर्स जैसे कोई उद्धार पाता है उसको सबसे पहला यही सिखा देते हैं, आपका बपतिस्मा हो गया है, उसके बाद में उसको या तो ये घर चले जाते हैं या उसको अपने घर या तो चर्च में बुला लेते हैं, और सबको ये बकायदा टीचिंग देते हैं मलाकी 3:10 वाला, कि अब आपका उद्धार हो चुका है, अब आपका अगला कदम है दशमांश देना। यही इसके साथ हुआ है। आप जितने भी भजिंदर सिंह के मिनिस्ट्री वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बपतिस्मा लेना है, लीजिए। कैसा दिया बपतिस्मा? बपतिस्मा दिया गया ठीक रख मेरे भाई, डुबाया गया और फिर एक बार नीचे डुबाए पानी में और फिर उसके बाद बाहर निकाले। वो पता नहीं क्या बोले ना बोले, मुझे नहीं पता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बपतिस्मा लेते ही आपके दिमाग में यह आ जाता है कि अब मैं प्रभु का राजा। बपतिस्मा से आपका उद्धार नहीं होता है, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करने से आपका उद्धार होता है। बपतिस्मा तो बाहरी चिन्ह है, जो कि आप खुद के ज़मीर को, संसार को, आपके लोगों को बताते हो कि अब मैं प्रभु का हो गया हूं। यह ऐलान है, यह घोषणा है। लेकिन आपका उद्धार करता है आपका विश्वास, आपका उद्धार करता है आपका यीशु का लहू, उससे आपका उद्धार होता है। तो उसका डर दिखा के दशमांश मांगना, यह कौन सा खेल है? चलिए आगे बोलिए। यस ब्रदर जी। उसके बाद बैठाया गया, उसके बाद ताईत के बारे में टीचिंग दिया गया, उसके बाद मैंने सेवा में लगा, तो फिर जैसे प्रेयर करने के लिए वहाँ पे इकट्ठा किया गया। फिर जिसका जो चॉइस था वो अपना उसका अनुसार काम दिया गया। तो मेरा आपको सत्य का पता चला, तो फिर वहाँ पे एक यूपी का कोई लड़का था, वो भी सेवा करने के लिए आया, मुझे दानियल सर का वीडियो दिखाया। तो वहाँ पे वीडियो मैंने जब देखने लगा तो माना किया गया मेरे वीडियो को कि ये वीडियो को मत देखो, ऐसे बहुत सा ऐसे दानियल सर के गलत बोलते थे कि ये टीचिंग कॉन्टेक्स्ट को बाहर, मतलब अपना मर्जी से देते हैं। ओके, यहाँ रुक जाओ। आपको कोई लड़का मिला जो उत्तर प्रदेश का था? जी। यूपी, राइट? जी सर। उत्तर प्रदेश। और उसने आपको मेरी वीडियो दिखाई? जी सर। उसने दिखाई, और जब आप देख रहे थे तो आपको मना किया गया जी जी कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो। अब आप मेरे को बता दीजिए कि इसके पीछे का मास्टर माइंड किसका है? कि डैनियल राज जैसे की वीडियो मत देखो, इसके पीछे माइंड किसका है? शैतान का। किसका है? किसका है? शैतान का है। अरे इनको पूछ रहे हम, किसका है? शैतान का। हाँ, पहले हाथ ऊपर क्यों गया?
ब्रेकफास्ट हो गया है सबका? तो इसके पीछे हाथ किसका है? शैतान का। अभी ये दूसरी बार हो गया वापस। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि ऐसे बहुत सारे चर्चों में मेरी वीडियो मत देखो, मतलब डैनियल राज की वीडियो मत देखो, ये बकायदा अनाउंसमेंट किया जाता है या तो उनको व्यक्तिगत बोला जाता है। मेरा पहला सवाल है, आप लोगों को मेरे से इतनी दहशत क्यों है? आप लोगों को मेरे से इतनी डर क्यों है? आपको बल्कि यह कहना चाहिए कि ठीक है डैनियल राज गलत है, तो मुझे प्रूफ करो कि मैं गलत हूं, मुझे प्रूफ करो, मेरी वीडियो उठाओ और मेरे को प्रूफ करो। और जितने दर्शक अगर प्रूफ करके उसको देखते हैं, तो जो दर्शक हैं, एक लड़की है उसका नाम है ढिंचैक पूजा, नाम सुने आप लोग? ढिंचैक पूजा। कभी यूट्यूब पे जाइएगा और जितने दर्शक हैं आप लोगों को शायद पता चल रहा होगा, एक लड़की है उसका नाम है ढिंचैक पूजा। वो लड़की खूब पैसे कमा लिया है, लेकिन अगर उसका आप गाना सुनोगे, सेकुलर है, अविश्वासी है, अगर आप उसका गाना सुनोगे ना, आपके कान से खून आएगा। इतनी बेसुरी और इतना गंदा गाती है कि मैं आपको क्या बताऊं। और बाकी रियलिटी शोज में भी वो एक दो बार एज अपीयरेंस के रूप में आ भी चुकी है, न्यूज में खूब चलाए थे उसको, ढिंचैक पूजा। ओके, याद रखना है उसको। अगर आपके कान मुझे नहीं पता उसको सब्सक्राइब किसने किया है, लगे हाथ और एक बोल देता हूं कि मुझे कुछ लोग यूट्यूब पर कोई वीडियो बना रहा है, उसको कहते हैं बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इसको फिर कह देता हूं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अभी बीच में कुछ लोग है ना, जब मैं सूरज प्रमाणी की बात कर रहा था और उसके वीडियो को जब मैं क्या कहते हैं उसका पोस्टमार्टम कर रहा था, तो कुछ लोग जो है ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तरह मेरी फोटो, मेरी वीडियो और मेरा नाम लेकर कुछ ना कुछ बना रहे हैं। ए भाई, तुम्हारे कान खराब हो गए हैं, तो ऐसे लोग ही उसको यूट्यूब को सुनते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, जैसे ढिंचैक पूजा। तो इसको कहते हैं कि आप लोगों का टेस्ट कहां गया, कि किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना। ये तो मैं सेकुलर एग्जांपल दे रहा हूं ढिंचैक पूजा का। वैसे ही मसीह की देह में भी कई लोगों का कान खराब हो गया कि उनको पता ही नहीं है कि किसको सुनना है। तो मुझे अपने MMB के लोग मुझे भेजे कि देखो डैनियल भाई, एक आदमी है जो आपके नाम की वीडियो बना रहा है, आपके ऊपर ऐसे अनाप शनाप बक रहा है। मैंने उसको नीचे लिख के भेजा, ये सड़क छाप आदमी है। कौन सा छाप? ये सड़क छाप आदमी है। अब आप ही लोग बताइए, आप लोग को पूछ रहा हूं, और थोड़ा जोर से बोलिएगा, ठीक है ना? थोड़ा जोर से बोलिएगा। तो सड़क छाप आदमी को मैं अपने मुंह लगाऊं? नहीं। अच्छा, कुछ कुत्ते होते हैं जिनको देखकर दया आती है। आप नीचे गए हैं, सोसाइटी के नीचे गए, आपने छोटे छोटे पिल्लू देखे, पप्पी देखे, उसको देखकर ऐसा लगता है ना कि अरे कितना क्यूट है, उसको उठा लूं, गोद में ले लूं, प्यार करूं। कुछ कुत्ते ऐसे हैं जिनको देखकर घृणा आती है। हाँ, एक है खुजली वाले कुत्ते, और ऊपर दूसरे कुत्ते जिनको बॉडी में पूरा ये हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, या फिर उनको कहीं चोट लगी है। ऐसा लगता है कि जितना जल्दी हो सके इनसे या तो दूर जाओ या तो उनको दूर करो। एक, या तो दूर जाओ या तो उनको दूर करो। कुछ यूट्यूब के ऊपर अभी जैसे बोला ना, बेगानी शादी में डैनियल राज सूरज प्रभानी के बारे में वीडियो बना रहा है, तो मैं अभी डैनियल राज के, हे पागल, मेरे को तब फर्क नहीं पड़ा, अब क्या फर्क पड़ेगा? जब यीशु को फर्क नहीं पड़ा, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? जब गीले को नहीं छोड़ा, मुझ सूखे के साथ में क्या नहीं किया जाएगा? तो इन लोगों को लगता है कि हम भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनकर जाएंगे और बिल्कुल तुमको मुंह नहीं लगाऊंगा। तो जितना हो सकता है होने दो। और मैं जितने MMB के लोग हैं उनको भी कहना चाहता हूं। तो इनको कहा गया कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो। तो इसके पीछे हाथ किसका है? बस समझ में आ रही है? तो फिर से कहता हूं, ये शैतानी है जो आपके कानों को दूर रखता है। किससे? किससे? सही शिक्षा से, ढिंचैक पूजा वाला टाइप नहीं। इसलिए लिखा है कि जिसके कान है वो सुन ले कि कलीसिया से आत्मा क्या कहती है। कुछ परमेश्वर की आत्माएं सेवकों को रखती है। डैनियल भाई, आपकी अगर टीचिंग सही है तो आपका तरीका गलत है। तरीका चाहिए कि तुमको खाना चाहिए? खाना चाहिए। बावर्ची चाहिए कि तुमको बावर्ची का हाथ का बना खाना चाहिए? मैं बावर्ची हूं भाई। आपके कपड़े ठीक नहीं इसलिए आपका खाना खराब है। पागल, तेरे को कपड़ा खाना है कि खाना खाना है? अभी जो आप लोगों के पास में खाना आता है, आपको पता है बावर्ची कौन है? नहीं पता।
वो कैसे कपड़े पहन के बनाता है, वो कैसे बनाता है, वो कौन सा चम्मच यूज करता है, आपको उसे खोई लेने दे। हमको टेबल पे खाना ला कर दे। आप डैनियल राज को मत देखो, आप उसका जो खाना है ना वो खाओ। तो आप जी क्या दिक्कत है? हाँ आइए, इधर आइए, उधर से जाइए, उधर से जाइए, हाँ आइए इधर। वाह ढिंचैक पूजा बोला तो उसको बाथरूम क्यों याद आ गया? ओके ना, मैं वापस कहता हूं कि इसको रोका गया कि भाई डैनियल राज की वीडियो मत देखो। अभी जल्दी से बताओ आगे क्या हुआ? जी वहाँ से फिर क्या हुआ कि फिर वहाँ से फिर क्या हुआ कि मैं भी सोचा कि मैं भी प्रभु को सेवा करूँगा, कलेसिया चलाऊँगा। तो मैंने कुछ बात किया तो वहाँ पे कहा गया कि अन्य भाषा बोलो। अन्य भाषा के प्रति जो आजकल जिब्रिश के प्रति बहुत से ऐसे शिक्षा में बहुत से ऐसे लोग फंसे हुए हैं, तो वो चीज़ों को प्रैक्टिस करवाया जाता था। और फिर कहता था कि अभिषेक जब तक नहीं पाओगे, जब तक पास्टर बनना कोई खेल नहीं है। पास्टर बनने के लिए अभिषेक होता है, उसके लिए जैसे शमूएल का अभिषेक हुआ, ऐसे दाऊद पर ऐसे कसके टीचिंग देते थे। तो फिर अभिषेक के लिए मैंने क्या कहा वहाँ पे कि क्या करने पड़ेगा, तो फिर कहें कि उसे ले हैंड कराने पड़ेगा। तो वहाँ पे फिर पैसे मैंने फिर दिया। कितना पैसा दिया वो भी बताइए। वहाँ पे दिया 25,000 आपके पास से जी, और बाकी लोग ने भी दिया? आपके जो बाकी लोग थे उन्होंने भी दिया होगा ना? जी मेरे साथ भी एक थे, वो भी उन्होंने भी दिया। 25,000 रुपए लेंग हैंड्स का, 25,000 रुपया अभिषेक पाने का। यहाँ पे कितना हजार दिया डैनियल राज को? यहाँ पे कोई पैसा नहीं। अरे जोर से बोल, वहां तक आवाज आनी चाहिए। कोई पैसा नहीं दिया ले हैंड के। और मैंने ले हैंड किया भी नहीं, क्योंकि ले हैंड हम सबका हो चुका है। हम सबको ले हैंड पवित्र आत्मा करा चुका है। और किसी प्रकार का कोई पैसे, बहुत साफ सुनिएगा, और जितने न्यूज वाले आज तक एबीपी, भारत चैनल और क्या मदद करो, ये जितने भी न्यूज चैनल वाले मदद करो, और क्या नाम 24/7 न्यूज वाले, या इंडिया टुडे वाले, या भारत, और एक है ना इंडिया चैनल, रजत शर्मा, इंडिया टीवी, आज तक, इन सब को बताना चाहता हूं क्योंकि आप लोग को लगता है कि मसीहत में कुछ लोग ऐसे हैं जो तेल फेंकते, पानी फेंकते, वो मछली की तरह तड़पते। वो राजस्थान वाला कौन था अभी, वो बिशप बनकर आया था, उसकी वीडियो को भी आप लोगों ने बताया था कि देखो इनके बाइबल में ऐसा लिखा है, ये होता है वो होता है। बिल्कुल नहीं, हम ऐसे लोग नहीं हैं। कम से कम मैं तो ऐसा ना तो हम तेल बेचते हैं, ना तो हम पानी बेचते हैं, ना हम किसी के ऊपर हाथ रखते हैं, और ना ही हम किसी को नीचे गिरा के मछली की तरह तड़पाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी चीज बाइबल में नहीं किया गया है। यीशु प्रार्थना करते थे, लोग चंगे होते थे। यीशु मुर्दे जिंदा करते थे, ये सब मानिए, और आज भी होगा अगर वो चाहे। लेकिन उसके नाम पे बिजनेस करना, पैसे कमाना, ये टोटल गलत है। तो इस व्यक्ति ने 25,000 रुपए दिए, और उसके बाद में आपको कुछ फर्क पता चला, क्या हुआ वो भी बताइए जी। उसके बाद मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ा सर, ठपाक से नीचे गिर गया मैं। हाँ, ठपाक से नीचे गिर गया। और जिब्रिश जो बोलते हैं ना, वो रबा सबा, वो मैंने बोलने लगा। फिर लगा कि ये सब रॉन्ग है। अरे उसका तो तरीका अलग है ना, रबा रबा लबा 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 लबा, तेरी आंखों का जादू। ये कौन सा अन्य भाषा है भाई? रबा रबा लबा लबा। अच्छा, एक और व्यक्ति है बेगानी शादी में, अब्दुल्ला दीवाना, आता है कुछ तो किरी किरी बिरी बिरी सिरी सिरी ऐसा कुछ बोलता है, और मेरा वीडियो बना, मतलब मेरे ऊपर बना, कि बोलता है कि अन्य भाषा है, मतलब ढिंचैक पूजा। तुम्हारे कानों को हो क्या गया है? मतलब कुछ भी सुनते हो और ऐसी बकवास को सुन के उसको सब्सक्राइब भी करते हो। गजब है भाई, ढिंचैक पूजा। अच्छा, अब उससे बाहर निकलो, अब मेरे को बताओ कि तुम बिहार में करते क्या हो? जी, अभी मैं बिहार में 20 कलेसिया को इकट्ठा करके मैं उसको टीच करता हूँ हर संडे को। आपकी उम्र बताओ। मेरा उम्र 18 वर्ष। ओके, अब आपको अभिषेक चाहिए? नहीं सर, पूछने दो। आपको अभिषेक चाहिए? आपका नाम क्या बताओ? मंतोष कुमार। मंतोष, आपको अभिषेक चाहिए? नहीं सर। क्यों? क्योंकि अभिषेक पहले से हो चुका है। ओके, पवित्र आत्मा चाहिए? नहीं, मिल चुका है। कब? जब मेरा उद्धार हुआ। ये है सही जवाब। ताली कब बजाओगे? जितने भी मसीह की दया के लोग सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे पसंद करो या ना करो, मेरी वीडियो देखो या ना देखो, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस दिन आपका उद्धार होता है उसी दिन आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। जिस दिन आपका उद्धार होता है उसी दिन अभिषेक
आपको जो चाहिए मिल जाता है, लेकिन नॉट रबा रबा लबा लबा तेरी आंखों का जादू, वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो शैतान की भाषा है। डैनियल भाई आप इतने डंके की चोट पे कैसे बोल सकते हैं? तो आओ, बैठो इधर आके, अपनी मर्जी से आओ, ट्रेन करो, प्लेन करो, तैर के आओ, उड़ के आओ, चल के आओ, या बैलगाड़ी में आओ, लेकिन यहां पहुंचो, मैं यहां का ख्याल पूरा रखूंगा। ओपन चैलेंज है आपको, आइए बैठिए, मुझसे बात करिए। और ये जितने भी अब्दुल्ला दीवाना बेगानी शादी में, हाँ, ये जो बीच बीच में, और वो कौन सी कुत्ता है, खुजली वाले कुत्ते, और ये कौन है जो सड़क छाप वाले जो वीडियो बना रहे हैं, इनको भी कहता हूं अगर दम है तो इधर आओ। पीठ पीछे कोई भी बोल सकता है ना। एक वचन पढ़ो रेखा जी, यूहन्ना की किताब, उनको माइक निकाल के दो, यूहन्ना की किताब 10 का 20 पढ़ो, रखो ऐसा उनके पास में, यूहन्ना 10 का 20। अरे पहले निकालो, हाँ पढ़िए जी, यूहन्ना 10:20। उनमें से बहुत से कहने लगे, हाँ, और आप थोड़ा सा कहने लगे, मतलब थोड़ा धीरे कहने लगे, हाँ, उनमें से बहुत से कहने लगे उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है। किस में? यीशु में। यीशु में। कहता कौन है? शास्त्री फरीसी, पीठ पीछे के मुंह पे, पीठ पीछे। और दूसरा क्या कहा? ये पागल है। किसको कहा पागल है? यीशु को। कहा? पीठ पीछे। किसको कहा इसमें दुष्ट आत्मा है? यीशु को। कहा? पीठ पीछे। अगर सामने कहते तो आपको पता है यूहन्ना 18:6 में क्या हुआ। जैसे ही पूछा कि यीशु कौन है, मुंह पे ठपाक करके नीचे गिरे कि नहीं गिरे? यस सर। तो भैया अगर तुमको नहीं बनना है खुजली वाला कुत्ता, अगर तुमको नहीं बनना है सड़क छाप यूट्यूबर, तो इधर आओ, मुंबई में बुला रहा हूं, आओ। अच्छा अगर तुम आओगे तो मैं बात करूं, मेरे को बोलेंगे ये लोग तुम हमारे इलाके में आओ, हैदराबाद। यहां पे कौन है हैदराबाद वाला? हाँ पीछे खड़ा है हैदराबाद। तो भाई सड़क छाप के लिए मैं मुंबई छोड़ के हैदराबाद क्यों जाऊं? यू अंडरस्टैंड? सड़क छाप के लिए मैं हैदराबाद, मैं अपना रास्ते में जा रहा था, खुजली वाला कुत्ता सामने आया, मैं उसको अपनी गाड़ी से उतर के मैं उसके पास क्यों जाऊं? ओ ले ऐसा करने में क्यों जाऊं? पागल है क्या मैं? अगर तुमको इतना शौक है, मेरी गाड़ी के पीछे कौन से कुत्ते पड़ते हैं, तो वही आए। यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. और आकर इधर बैठ के बात करो, फिर देखते दम कितना है। पीठ पीछे कहा कि इसमें दुष्ट आत्मा है, पीठ पीछे कहा कि यीशु पागल है। वैसे मेरे को भी कहते हैं पीठ पीछे, ये सब पीठ पीछे वाले खुजली वाले कुत्ते हैं। मेरे सामने बोल के बताओ, फिर देखते हैं कि क्या होता है। जी ओके, नाउ आपको यहां कैसे लगा ब्रदर? आप जब से यहाँ पे सीख रहे हैं 7 दिन से, कैसा लगा? जी सर, यहाँ पे आने के बाद मुझे सच्चाई पता चला कि जैसे एक मेढक कुआं में रहता तो उसको पता नहीं रहता है कि मैं दुनिया कितना में है, मगर वो मेढक जब बाहर निकलता है, समुद्र से जब बाहर निकलता है तो लगता है कि ये तो कहीं तुम क्या नाम है उसका, बजिंदर, प्रॉफेट बजिंदर सिंह के इलाके में जब थे तो वो मेंढक वाला कुआं था। जी जी सर। अब आए हो तुम समंदर। जी बात समझ में आ रही है? चलिए थैंक यू जी। और कुछ बोलना है? जी सर बोलिए। जैसे कि समुद्र में आए हैं तो एक ज्ञान का समुद्र का धारा बह रहा है यहाँ पे जी। और उस समय जब पास्टर से आज जितने जिब्रीस पर लेके आने टीचिंग को जो फैला रहे हैं, गलत सलत सिखा रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं, तो मेरा उनसे कहना है कि शास्त्री फरीसी जब वचन को पढ़ते थे मगर समझते नहीं थे, उसी समय आजकल पास्टर वचन को पढ़ते हैं मगर नहीं समझते। जब अंधे के गांव में अगर एक व्यक्ति देखने वाला आँख वाला जाता है तो उसको तकलीफ होता है। तो ये बहुत सा ऐसे मसीह समाज में अंधे अगुए हैं, वहाँ पे दानियल सर 21वीं सेंचुरी में खड़ा हुए हैं, तो उनको तो जलन होगा। अभी सच बताओ सबको, पब्लिक को नाम भूल गया मैं, मंतोष जी। सबको बताओ, ये बोलने के लिए मैंने पैसा दिया ना तुमको? जी मेरा नाम मंतोष है। ये बोलने के लिए आपको पैसा दिया ना मैंने? नहीं सर। अरे जोर से बोला कर, जो चीज बोलनी होती है। नहीं सर। पैसे दिए? नहीं सर। 25,000 दिए? नहीं सर। थैंक यू। ओके अभी आप भी जाओ उनके साथ।